हम्म तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? हम्म आप सबको हमारा नमस्कार। हम्म और आज हम नेक्स्ट टॉपिक पर बढ़ेंगे, प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। हमने एडिशन पढ़ा, सब्सट्रैक्शन पढ़ा और भी वेक्टर्स की सारी बेसिक जानकारियाँ ले ली हैं। अब हम वेक्टर्स के मल्टीप्लिकेशन यानी उनके प्रोडक्ट पर अपना दिमाग लगाएंगे। ठीक है, मैंने आपको एक होमवर्क दिया था, आपने किया था कि नहीं किया था? नहीं किया होगा, हम जानते हैं नहीं किए होंगे। हमने एक आपको होमवर्क दिया था, जस्ट फार्मूले का डेरिवेशन था। हमने सोचा था कि आप लोग करोगे। ये ऐसा था ना कि एक पॉइंट है P, चलो हम ही बता देते हैं, और दूसरा पॉइंट है ये Q, और ये आपका ओरिजिन है O, जहाँ से आप ऑब्जर्व कर रहे हो इस पॉइंट को। तो ये इसका पोजीशन वेक्टर था OP, इस पॉइंट का। इसको एक नाम भी दे सकते हो A वेक्टर, और इसका पोजीशन वेक्टर Q का है OQ, इसको आप एक नाम दे सकते हो B। तो इसको जो मिलाने वाला जो वेक्टर था, इन दोनों पॉइंट को मिलाने वाली जो लाइन थी, उसके अलॉन्ग जो वेक्टर था, उसके अंदर का इंटरनल का तो हम ही बता चुके थे। हमने आपको एक्सटर्नल किसी पॉइंट पर बोला था कि इसी लाइन को अगर आगे कहीं बढ़ाया जाए, कहीं एक्सटर्नली, और वहाँ पर एक पॉइंट R है ऐसे, और वो इस तरह से है कि वो इस वेक्टर यानी PQ, यानी दोनों पॉइंट को मिलाने वाला वेक्टर P और Q को इस प्रकार, जो PQ वेक्टर है उसको इस प्रकार डिवाइड करता है कि पॉइंट P से R का डिस्प्लेसमेंट और पॉइंट Q से R का डिस्प्लेसमेंट, उनमें रेशियो M/N है। यानी पॉइंट P से अगर R का रेशियो और पॉइंट Q से R का रेशियो, अगर हम वेक्टोरियल टर्म में भी लिख सकते हैं, और चूँकि एक ही वही लाइन है तो आप नहीं ना भी लिखें तो काम चलेगा, क्योंकि कहीं से वो स्ट्रेट लाइन है तो कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्शन वही दिखाई दे रही हैं। तो PR और जो पॉइंट P और Q को ये M/N में डिवाइड करता है। तो R से P यानी PR, और ये Q से R यानी QR। ये जो R है, ये जो पॉइंट है, वो PQ को एक्सटर्नली M और N में डिवाइड करता है रेशियो में। तो PR डिवाइडेड बाई QR, ये है आपका M/N। M और N रेशियो है, तो इनका जो रेशियो आएगा वो M/N है। ये आपको दिया हुआ है। तो हमको इस पॉइंट यानी ये जो R है, इसका हमें पोजीशन वेक्टर यानी OR निकालना है। इसको एक नाम दे देते हैं स्मॉल r। ठीक है, स्मॉल r हमें निकालना है। हमने ये बोला था कि निकालो, अब आपने नहीं निकाला है। इंटरनली तो हम ही निकाल के दिखाए थे, और उस पर आपको प्रॉब्लम भी सॉल्व करके दिखाए थे। अभी अगर एक्सटर्नली आपको नहीं समझ में आ रहा है तो लेट्स सी, देखो हम ये भी बता देते हैं, करोगे है नहीं कुछ। चलो आगे आओ, करते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तो मैंने बताया कि आपको पता है रेशियोज M/N, और आपको पता है ये दो पॉइंट जो P और Q हैं उनके वेक्टर यानी OP पोजीशन वेक्टर, पॉइंट P का पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन यानी OP, और OQ आपको पता है। इसका एक नाम देते हैं A वेक्टर, और इसका एक नाम दे दिया था हमने B वेक्टर। हमको निकालना है OR वेक्टर, और इसका भी अगर एक नाम दे दें R वेक्टर, तो ये हमको निकालना है। हमको M/N रेशियोज पता है,
दोनों पॉइंट जो P और Q हैं वो इसके पोजीशन वेक्टर पता है, OP और OQ, और A और B इसका अगर नाम दे दो एक वेक्टर का, तो हमें वो पॉइंट जो R है उसका वेक्टर पोजीशन वेक्टर निकालना है, और जो R है वो P और Q को एक्सटर्नली यानी बाहरी रूप से उसके PQ में नहीं है, PQ लाइन के एक्सटेंडेड लाइन पे है ना, तो एक्सटर्नली वो M और N रेशियो में डिवाइड कर रहा है। P पॉइंट से R और Q पॉइंट से R का रेशियो M/N है, वहाँ मैंने लिख दिया है। तो उसके लिए आप काम शुरू करो। एक तो रिलेशन आपको ये अभी मिल ही गया है कि वो रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो हम शुरू करते हैं ना। तो आप बड़ा वाला वेक्टर लो, POR पूरा, ये बड़ा वाला ट्राइंगल लो, PR और QR ही लेते हैं, तो उन्हीं को रिप्लेस करके हम सॉल्व कर लेंगे। तो PR किस में आ रहा है? PR आ रहा है बड़े वाले ट्राइंगल में, ये है ना पूरा PR। तो आप एक ट्राइंगल लो OPR, ये OPR ट्राइंगल हमने लिया, OPR, ये पूरा OPR फुल ट्राइंगल। हम O से चलेंगे और लौट के वापस O पे आ जाएंगे, तो हमारा जो सम होगा वो 0 वेक्टर होगा, हमने बता दिया आपको। तो O से चलो P की ओर, P से चलो R की ओर, बहुत ध्यान रखना, ध्यान से देखना। O से चलो P की ओर, P से चलो R की ओर, और R से जब आप वापस आ जाओगे O पर, तो आपका जो सम आना चाहिए वो 0 वेक्टर आना चाहिए। बार बार वेक्टर भी नहीं लिख सकते हो 0, तो अपना 0 ही लिख दिया करो। कोई आपको कुछ कहने नहीं आ रहा है, उसे वेक्टर लिखोगे तो अच्छा लगेगा। अगर 0 भी लिख दोगे तो आप समझ लेना कि ये एक वेक्टर फॉर्म में लिखा है। मैं तो 0 वेक्टर लिख देता हूँ, बहुत से लोग 0 भी लिखते हैं। क्योंकि वेक्टर सम है तो इधर सब कुछ वेक्टर है, तो इधर भी वेक्टर होना चाहिए, इसलिए मैं 0 के ऊपर वेक्टर लगाता हूँ, 0 वेक्टर। तो OP कितना है? A वेक्टर, PR वेक्टर, इसको PR ही लिखने दो, PR, और RO कितना है? RO को आप लिख सकते हो -OR, इसको O पहले R बाद में, 0, तो इसको आप लिख सकते हो A + PR वेक्टर -R वेक्टर, ये जो, लेकिन OR है R वेक्टर, तो R वेक्टर, और वो हमें निकालना है, = 0, इक्वेशन नंबर 1। अब QR आपको ये रिलेशन के अकॉर्डिंग आपको देखो QR वाला वो देखो कहाँ पर QR आ रहा है, QR ये है, QR ये है। तो अब ये ट्राइंगल ले लो, ट्राइंगल ले लिया हमने OQR। अब O से चलो और चाहे इधर से जाओ चाहे इधर से आओ, O से चलो और वापस O पे आ जाओ। तो पहले हम गए O से Q, फिर हम गए Q से R, और फिर हम वापस R से O पे आ गए, और इसका सम होना चाहिए 0 वेक्टर। तो OQ कितना है? OQ है B वेक्टर, और QR भी लिखा रहने दो, QR, और RO, तो RO को -OR लिखोगे, तो लेकिन OR कितना है? R वेक्टर, तो -R वेक्टर = 0, इक्वेशन नंबर 2। इतना आ गया, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 और 2 मिला, और हमको रिलेशन वो तो पता ही है, तो वहाँ से हम पहले एक को गायब कर देते हैं, चाहे PR को चाहे QR को। तो वहाँ से PR निकाल लो, तो यहाँ से PR आ जाएगा आपका M/N QR, ध्यान से देखो, PR आ जाएगा आपका M/N QR, और उठा के इसमें रखो इक्वेशन नंबर 1 में। तो इक्वेशन नंबर 1 आपका बन जाएगा A वेक्टर, और PR की जगह पर M/N QR -r = 0। ये आपका इक्वेशन नंबर 1 चेंज होकर ऐसे बन गया। इसको आप इक्वेशन नंबर 3 लिख लीजिए।
अब 2 और 3 में देखिए क्यू आर है, तो क्यू आर को गायब कर दो। यहाँ से आपका क्यू आर क्या आएगा, तो इक्वेशन नंबर 3 में इक्वेशन नंबर 2 से क्यू आर निकालो ज़रा, तो यहाँ से क्यू आर आ जाएगा आपका आर माइनस बी। क्यू आर आ जाएगा, उसको ऐसे दोनों को ले जाओगे तो आर माइनस बी, और यही क्यू आर उठाकर यहाँ रख दो इक्वेशन नंबर 3 में, तो ये आ जाएगा m बाई एन आर माइनस बी माइनस आर इक्वल टू 0। अब देखो, अब जो ये रिलेशन आया है, ये हमको क्या क्या पता था, m पता था, n पता था, रेशियो पता थे, a वेक्टर और b वेक्टर यानी पॉइंट p और पॉइंट q, दोनों पॉइंट के हमको पोजीशन वेक्टर दे रखे थे, और r हमसे पूछा गया था। तो अब हमारा डिजायर्ड इक्वेशन बन रहा है, n से मल्टीप्लाई कर दो तो एन ए प्लस एम आर माइनस एम बी माइनस एन आर इक्वल टू 0। आर वेक्टर कॉमन ले लो, बाकी सब उधर भेज दो। आर वेक्टर कॉमन लिया तो इधर आया m माइनस एन, उधर आया एम बी माइनस एन ए, तो आपका आर वेक्टर आ गया एम बी माइनस एन ए अपॉन एम माइनस एन। और चाहे ऊपर नीचे माइनस कॉमन ले लो तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है एन ए माइनस एम बी अपॉन एन माइनस एम। ये देखो, ये हमारा रिलेशन बन गया। इसी को हमने कहा था कि आप थोड़ा इसको मतलब देखो दिख रहा है ना, हाँ, तो हमने यही बोला था कि आप थोड़ा इसको अच्छे से होमवर्क कर लेना, लेकिन आपने किया नहीं, चलो हमने कर दिया। तो आपको क्या मिला, आपको मिला ये फार्मूला, और इसमें भी एक रिलेशन बहुत आसानी से आपको मिल रहा है कि अगर कोई प्रॉब्लम है जहाँ पर इस पॉइंट आर का आपको पोजीशन वेक्टर यानी ओ आर निकालना है, और ओ पी और ओ क्यू ये दोनों पॉइंट जो थे पी और क्यू, उनके पोजीशन वेक्टर पता है, चाहे आप ओ पी भी वेक्टर लिख सकते हो ए वेक्टर की जगह पर, वहाँ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो इस आर का जो पोजीशन वेक्टर होगा वो क्या आया, अगर हम ये पॉइंट उठाते हैं ए पहले ए उठाते हैं, तो यहाँ पहले देखो ये इस वाले, चाहे वो लिखो चाहे ये, बात एक ही है, हमने इसको उठाया तो पॉइंट पी का पोजीशन वेक्टर, ए की जगह पर आप ओ पी भी लिख सकते हो, हमने एक ओ पी की जगह पर ए वेक्टर ऐसे ही जस्ट नाम दिया था। तो पॉइंट पी का पोजीशन वेक्टर और आर से इस पॉइंट क्यू का रेशियो ये था n, क्यू का रेशियो तक जो डिस्प्लेसमेंट थी वो पार्ट था n, तो ओ पी और n माइनस फिर पॉइंट p का पोजीशन वेक्टर यानी ये पॉइंट q का पोजीशन वेक्टर ओ क्यू, और पॉइंट P वाला R से रेशियो ये था m अपॉन n माइनस m, है ना। और इसको ऐसे भी लिख सकते हो m ओ क्यू माइनस n ओ पी अपॉन m माइनस n। वही है, चाहे ए बी, मैंने शॉर्ट नेम ले लिए थे a और b, आप चाहो तो ओ क्यू ऐसे करके भी लिख सकते हो। तो कितना आसान रिलेशनशिप है। पहले वाले में क्या था, जब इंटरनली जब डिवाइड करता था तो ये आर यहाँ पे होता था, इतना m और इतना n होता था, और वहाँ बस केवल काम यही होता था, रिलेशन कुछ ऐसा ही था मिलता जुलता, बस निगेटिव की जगह पर प्लस आता था। ओके, तो ये था आपका सेक्शन फार्मूला फॉर एक्सटर्नली डिवाइडेड पॉइंट के लिए। आई होप अब तो आपको ये भी आ गया, इसका भी मैंने डेराइव कर दिया डेरिवेशन, और आप लोगों से मैंने कहा था कि ऐसा करके आप सीखिएगा, थोड़ा वेक्टर के बारे में आपको और इंटरेस्ट आएगा। अगर आपने किया हो तो वेरी गुड, ना किया हो तो कोई बात नहीं, हमने कर दिया है। चलो आगे चलते हैं। यह था आपका होमवर्क जो दिया था। अब हम आपको फिर से जो चीज़ हम शुरू करने वाले थे वो चीज़ हम आपको बताने जा रहे हैं, प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर्स। तो हमने अभी तक चलो मैं नया एपिसोड
बनाता हूँ, तो मैं इसको थोड़ा यहीं पर स्टॉप कर देता हूँ, है ना। प्रोडक्ट पर नया एपिसोड ही शुरू करते हैं।